भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। रे बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। रे बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता। कोई की तकरार सुदामा रे, कोई की तकरार सुदामा रे भाई घने दिनों में आ। बता मेरे यार सुदामा मन ने सुना दे कुटुम कहानी खोकर पड़ गए ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुम कहानी क्यों गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुम कहानी खोकर पड़ गए ठोकर खानी। रे मन ने सुना दे कुटुम कहानी क्यों कर गई ठोकर खानी। टूटी की मार सुदामा रे, सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, क्यों गया हार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। पड़ता था ना। तातन पहले आना इतना दुख नहीं पड़ता पाना। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बालक तार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक तार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हो गया हार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। हो गया हार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। 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 द्वारिकाधीश की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने अपने जैसे द्वारिकापुरी थी वैसी की वैसी सुदामापुरी करके ये श्रेष्ठता सिद्ध कर दी कि अपनी दीन बंधुता की सार्थकता सिद्ध कर दी। द्वारिका में विराजे भगवान को सब विद्वानों ने आकर सलाह दी कि प्रभु
अब की बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये अद्वितीय है। आपसे हमारा निवेदन है कि इस ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र स्नान करने चलें। भगवान ने अपने परिकर के साथ में, समस्त परिवार के साथ में कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण में स्नान किया। उसी स्थान पर द्वारिकाधीश प्रभु ने उस तीर्थ क्षेत्र में, जहां इंद्रप्रस्थ से भी लोग आए हुए थे, वृंदावन से भी लोग आए हुए थे, वृंदावन वासियों से ठाकुर जी की मुलाकात हुई। नंद बाबा और जसोदा जी से ठाकुर जी मिले और बड़े प्रेम से सब परिकर 2 वर्ष तक उसी कुरुक्षेत्र में वह पर्व चलता रहा। वृंदावन वासी जब ठाकुर जी से मिले तो लिपट गए। करुण रस उनके द्वारा इतना बढ़ा और गोपियां, कहते हैं कि गोपियां वहां से वापस फिर वृंदावन नहीं गई, वहीं भगवान के शरीर में ही अपनी ज्योति प्रकाश ठाकुर जी के शरीर में ही लोप कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसे अद्भुत भगवान के आश्रय वाले चरित्र हैं। अब यदि तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। परीक्षित ने कहा, महाराज आप ये बताइए कि मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था। श्री सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े। परीक्षित ने कहा, महाराज विस्तार से मुझे ये पूरी वृतांत सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मृत्यु का दिवस तुम्हारे नजदीक आ गया और तुम ये पूछ रहे हो कि मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था। परीक्षित बोलता, महाराज मृत्यु को तो मैं भूल गया, मानो मृत्यु का तो विस्मरण ही हो गया हो, इसलिए पूछ रहा हूं। सुखदेव जी ने बड़े रोचक ढंग से ये प्रसंग सुनाया। परीक्षित, जब भगवान की बहन सुभद्रा देवी सयानी हो गई तो दोनों भाइयों ने मिलकर विचार किया कि अब सुभद्रा का विवाह करना चाहिए, कहीं इसका संबंध करना चाहिए। तो बड़े भैया बलराम जी ने कहा कि हमने फैसला कर लिया कि मेरा जो परम शिष्य है दुर्योधन, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। अब भगवान जानते थे कि बलराम जी के सामने किसी की चलती नहीं और श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन से इसका विवाह हो। तो भगवान ने क्या किया, सुभद्रा के सामने जाकर अर्जुन की इतनी बड़ाइयां करनी प्रारंभ कर दी, इतनी बड़ाइयां करनी प्रारंभ कर दी कि सुभद्रा का मन ही मन अर्जुन के प्रति आकर्षित हो गया। सुभद्रा के हृदय पटल पर एक स्थान बना दिया अर्जुन का, और उधर पांडवों का वनगमन चल रहा था, सो अर्जुन के कान में जाकर मंत्र फूंक दिया। अर्जुन तो पक्के चेला हैं ठाकुर जी के, सो अर्जुन त्रिदंडी स्वामी बनकर, 3 दंडी वाले स्वामी बनकर द्वारिका में आ गए। ऐसा अद्भुत वेश बनाया अर्जुन ने कि कोई पहचान नहीं सके। द्वारिकावासी कोई भी अर्जुन को नहीं पहचाना। वैसे तो सब अर्जुन को जानते थे और अर्जुन सब द्वारिकावासियों के बारे में जानता था। तो जैसे ही कोई द्वारिकावासी आए तो अर्जुन आते ही उसका नाम बता दे, उसके बाप का नाम बता दे, उसके खानदान का नाम बता दे। क्यों, अर्जुन सब जानता था। तो द्वारिकावासी सब पहुंच के, हो महाराज तो लगते पहुंचे हैं। महाराज की प्रसिद्धि खूब फैल गई। धीरे धीरे ये बात बलराम जी के पास भी गई। तो दाऊ भैया आए, प्रणाम किया त्रिदंडी महाराज को कि तुम्हारा नाम बलराम है, और सारी बातें दाऊ भैया की त्रिदंडी महाराज ने बता दी। दाऊ भैया ने देखा कि महाराज तो बड़े सिद्ध हैं। तो दाऊ भैया ने अपना निमंत्रण दिया घर आकर भोजन करने का। तो दंडी वेशधारी अर्जुन बोलता है, देखो महाराज हम किसी के घर जाते आते नहीं है, हम एकांतवासी आदमी हैं, पर यदि तुम इतना अनुग्रह कर रहे हो
तो हम अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। कल प्रातःकाल हम तुम्हारे घर भोजन हेतु पधारेंगे। प्रातःकाल वेशधारी अर्जुन वहां आए और जो ही घर में पधारे, अर्जुन ने कहा, दाऊ भैया बहुत अच्छा रहा, आपने इन महाराज को हमारे घर ले आए। अब ऐसा करो, कुछ सेवा करने का मौका हमको भी दो। आप जाकर बाहर आराम से बैठो, मैं और सुभद्रा इनकी बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। अर्जुन जी भी वहां बैठकर आराम से सेवा कराने लगे और श्री कृष्ण भी किसक लिए वहां से बहन को, सुभद्रा देखो ये बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं, अच्छी तरह सेवा करना। अब सुभद्रा जो है टुकुर टुकुर अर्जुन को देखे जाए कि इनको कहीं देखा है। फिर अचानक उसको याद आया कि इनकी शक्ल तो अर्जुन के जैसी मिलती है, पर यदि ये अर्जुन नहीं हुए तो सुभद्रा ने उनके पीछे जाकर आवाज लगाई, अर्जुन। त्यों ही अर्जुन ने देखा कि ये मुझे यहाँ किसने पुकारा। पीछे पलटते देखकर सुभद्रा समझ गई ये अर्जुन ही है। ओहो महाराज प्रणाम, ये ऐसे विचित्र वेशधारी कैसे बन गए आप? कि देवी जी ये हमारे ठाकुर जी का ही आदेश था। और पूरी मनोगत दशा अर्जुन ने सुभद्रा को बता दी। निश्चय किया, वही गौरी पूजा के लिए मंदिर में सुभद्रा जी पधारी और वहीं से अर्जुन उनका हरण करके ले गए। जो ये समाचार दाऊ भैया को मिले, अपने हल मूसल संभाले और उस रथ के पीछे पीछे हो गए। उस रथ को कौन चला रहा था? उस रथ को सुभद्रा ही चला रही थी, जिसमें हरण करके ले गए। दाऊ भैया और भगवान उस रथ के पीछे पीछे दौड़े। जो ही दाऊ भैया पहुंच गए, अर्जुन थर थर कांपने लगा, क्योंकि बलराम जी के सामने कोई नहीं टिक सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी से पूछा, भैया एक बात बताओ, ये जो बाबा बहन को भगा कर लेके गए, इसमें दोष किसका? अरे इस बाबा जी को घर तो आपने ही बुलाया, तो दोष भी आपका ही। पर एक बात बताओ, इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। खुद भगवान ही बोल रहे हैं दाऊ भैया से। जो दाऊ भैया ने ध्यान से देखा, अरे ये तो मुझे अर्जुन ही प्रतीत होता है। अगर ये अर्जुन है तो इसमें तनिक मात्रा में भी संदेह नहीं कि ये सब तेरा ही किया धरा है। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया कि आ जाओ, अब सब मामला शांत हो गया। अर्जुन के साथ सुभद्रा ने आकर दाऊ भैया के चरणों में प्रणाम किया। दाऊ भैया बोले कि यदि ऐसा ही करना था तो मुझे ही कह देता। भगवान बोलते हैं कि आपने अपने मनोदशा तो दुर्योधन के लिए रख रखी थी, तो आपको मैं कैसे मना करता। ऐसी बड़ी सुंदर लीला परीक्षित जी को सुनाई सुखदेव जी ने। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी का जो चरित्र है वह ऐसा ही है। वह दीन बंधु है, भक्त वत्सल है। प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए। आपके ये जो तमाम आडंबर पाठ पूजा बड़ी बड़ी, केवल सरल हृदय प्रभु को चाहिए। यदि आप में केवल सरल हृदय है, हृदय में इतनी सरलता है, तो आपको प्रभु को पाने की ये पहली सीढ़ी है। केवल सरल हृदय ही प्रभु को पा सकता है। इतनी बड़े जप अनुष्ठान आपने किए, लेकिन आपके हृदय में सरलता नहीं आई, तो आप प्रभु को नहीं पा सकेंगे। बड़ी सरल हृदय। एक कथा हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कही है कि सरल हृदय कैसा होना चाहिए। एक भक्त था, बिल्कुल भोला, जमाने का कोई रीति रिवाज उसको नहीं पता। वह कुछ काम नहीं करता, घर में पड़ा रहता, ठाकुर जी को भी याद नहीं करता, और घर में पड़ा रहता। और क्या करता? केवल खाता था। अब पड़ा रहेगा और केवल खाएगा तो क्या करेगा? घर में रहता, घर में सब परेशान उससे, क्योंकि वह कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता था।
अब खूब खाए तो क्या करे, खाए और सो जाए, घर वाले परेशान। अंत में क्या किया, घर वालों ने उससे घर से निकाल दिया, चला जाए यहाँ से, कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता है और सोता है। घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, घर से निकल गया। बाहर निकल के क्या देखता है, उसे एक मंदिर के बाहर एक संत दिखाई दिए, बड़े मोटे ताजे संत होते ही बड़े मस्त। इतने में उनके 2-4 चेला भी निकल कर आ गए, वह भी बड़े मस्त मोटे ताजे। तो उस भोला ने सोचा ये खूब खाते होंगे तभी इतने हष्ट पुष्ट होते हैं। वहीं गया, गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी हमको भी अपना चेला बना लो। गुरुजी ने कहा रहो आराम से, कि काम कुछ नहीं करना, केवल 2 समय आरती होती है, आरती में खड़े रहना और माला फेरते रहना। उसने सोचा ये बहुत बढ़िया, करना कुछ नहीं। और महाराज पंगत के 2 टाइम पंगत होती है आराम से, कि महाराज में 2 टाइम पंगत में नहीं हो सकता, कि तुम 4 समय भोजन करो, ये बहुत बढ़िया, करना धरना कुछ नहीं। उसको लगा कुछ नहीं करना, खूब खाने को मिलेगा, मंदिर में ही रह गया। पर उसे क्या पता यहाँ भी मुसीबत आएगी। एक दिन भंडारे में सुबह से कुछ बनाई नहीं, सब चौका चुल्ला ऐसे ही सुना। महाराज से बोला महाराज आज कुछ बनेगा नहीं? अरे तुझे बताना भूल गए, आज एकादशी है। एकादशी का मतलब कि आज न तो कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा, कि हमको भी नहीं मिलेगा, कि आप तुमको भी नहीं मिलेगा। महाराज ये मुझसे नहीं होगा, यदि आज मैंने एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी देखा ही नहीं पाऊंगा। महाराज को खूब हंसे कि बड़ी मुसीबत है महाराज, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। अच्छा तुम बना लोगे? अरे कि मरता क्या नहीं करता महाराज, बना लूंगा। तो जाओ भंडार से 2.5 सेर आटा और नमक घी गुड़ इत्यादि ले लो, भंडार से सामग्री ले लो। अब उसने 2.5 सेर आटा घी आलू मिर्ची नमक सब ले लिया। महात्मा बोले देखो अब तुम वैष्णव हो गए हो, साधु हो गए हो, प्रसाद बुद्धि से बनाना और ठाकुर जी के भोग जरूर लगाना और वहां जाना नदी किनारे। ठीक है महाराज। अब वो सब 2.5 सेर आटा तेल नमक सब लेकर वहां नदी किनारे पहुंच गया। अब पाना ही चाहता था, भूख तो लगी रही थी, और दिन बना बनाया मिलता था, जैसे तैसे उसने बनाया। और फिर उसे याद आ गई कि गुरु ने कहा था, गुरुजी ने, कि भोग जरूर लगाना। वह तुरंत प्रसादी बना के तैयार, पाना ही चाहता था। तुरंत ठाकुर जी को याद किया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, तो क्या बोला कि आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए। बोला यहाँ तो रूखी रोटी है और नदी का पानी है, आना है तो आ जाओ और हमको भूख लग रही है। नहीं आए। फिर बोलता है कि पूड़ी और पकोड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, और मिठाई तो है ही नहीं। फिर भी नहीं आए। तो भगवान नहीं आए तो एक सरलता से एक बहुत सरल बात उसने कही, उसी पर रीझ गए। क्या कहा कि हम समझ गए कि ये रूखी रोटी है, ये खाने कौन आए, नदी का पानी है कौन पीने आए। मंदिर में तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। तो बोला भगवान उसके भरोसे मत रह जाना, वहां से तो जान बचा के हम ही आए हैं। अरे भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे जो तज दो भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग
इसी सरलता पर नवम सरल सब सन छलहीना। भगवान प्रकट हो गए, पर भगवान भी कम कौतुकी नहीं। जितना सरल वो भक्त था उतना ही कौतुक भगवान ने किया। अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, राम बाम दिशि जानकी। जो देखा श्री सीताराम जी को, श्री सीता मैया को देखकर प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उदास हो गया कि गुरु जी ने तो कहा था एक भगवान आएंगे, ये तो दो दो आए हैं। अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी अपने भोजन की तरफ देखे। भगवान ने कहा क्यों आ गए ना? भक्त बोलता है हाँ हाथ हो गए। क्यों, क्या हुआ? गुरुजी ने कहा था कि एक आएंगे, आप तो दो दो आए हो। पहले पता होता तो उसी हिसाब से इंतजाम करता, पर आ गए तो कोई बात नहीं। जो है वो प्रभु, थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करा ही दोगे, जो है प्रेम से पाओ। आ जाओ बैठो। भगवान बैठ गए। जो कुछ था कितनी सरलता से। इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सरल नहीं हैं। सरलता से उस भक्त का भगवान ने भोग लिया। कहने लगा कि मैं कुछ भूखा तो रहूं, पर आप दोनों को देखकर लगता बड़ा अच्छा है। अब मैं समझ गया कि आप दो आते हो, अगली बार से मैं उतना ही इंतजाम करूंगा, पर एक कृपा करें आप, क्या कि अब की बार इतनी देर मत लगाएं, थोड़ा जल्दी आ जाए। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे। उसने आकर गुरुजी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझता था कि भगवान आते ही ऐसे ही होंगे। अगली एकादशी फिर आई और गुरुजी से बोला, गुरुजी थोड़ा सा सामान और बढ़वाओ। गुरुजी ने सोचा कि कुछ भूखा रहा होगा, बढ़ा दो, एक सेर आटा और बढ़ा दो। वापस वह नदी किनारे आया, भोजन बनाया, और ज्यों उसने आवाज लगाई, भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही कहा राजा राम आइए, अब कहा कि सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो उसने पुकारा महाराज, त्यों ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे, पर भगवान भी कम कौतुकी नहीं। राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। दक्षिण में लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। सीता राम जी और लक्ष्मण जी साथ साथ प्रकट हुए। जो उसने तीन को देखा और बोला अब तो हद हो गई। एक को बुलाओ तो दो आते हैं, और दो का इंतजाम करो तो तीन आते हैं। अब ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं? सचमुच? लगते तो नहीं है, न शकल से न स्वभाव से। राम जी कहते हैं ऐसा क्यों करते हो, ये सचमुच हमारे छोटे भाई हैं। भक्त बोला प्रभु छोटे भाई हैं सो तो ठीक है, पर एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी की भोग का ठेका लिया या ठाकुर जी के खानदान का ठेका लिया? खूब हंसे राम जी, पर लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये अजीब जगह ले आए, बढ़िया स्वागत हुआ है हमारा। सीता मैया खूब हंसी, लक्ष्मण जी भी खूब हंसे। भक्त बोला अच्छा आ गए तो ठीक है, अब बैठो भोग लगाओ जो कुछ है। एक ही ज्यादा है, दो का इंतजाम तो कर ही रखा है। कुछ पाया, भक्त को भी कुछ मिला। भगवान खूब हंसे, लक्ष्मण जी भी आश्चर्यचकित हुए। अब वो भक्त इन तीनों के चरणों में सर रखकर खूब रोए, लगते आप बड़े सुंदर हो। अब कोई समस्या यही नहीं है, समस्या ये है कि अब एक ही समस्या, आप कितने आते हो ये अभी मुझे बता दो, और कोई समस्या नहीं। आज ही बता जाओ कि अगली बार कितने आओगे। हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। कुछ नहीं कहा भगवान ने, फिर चले गए।
आया तो भी नहीं कहा गुरुजी से कि कुछ दिन तो आराम से बीते। अब फिर एकादशी आ गई, अब वो भक्त मुंह लटकाए बैठा रहा। गुरुजी ने कहा क्यों, आज एकादशी है? हाँ है। आज नहीं जाओगे? अरे महाराज वहां बहुत सारे भगवान आते हैं, आप हमारा आटा कम से कम 8 सेर करो। 8 सेर? गुरुजी ने सोचा कि इतना तो ये खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा, कि बढ़ा दो 8 सेर कर दो। और पीछे पीछे गुरुजी भी चले गए परीक्षण के लिए। अब उसने सब, अब की बार बड़ा विचित्रता की, अब की बार उस भक्त ने क्या किया, सब सामान रख दिया, बनाया नहीं, कि पहले बुलाकर देख लूं कितने आते हैं। और बिना सामग्री बनाए ही बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, कि लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए हैं, सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब ताछन में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। जो पुकारा भगवान को महाराज, सिया राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सब के सब। और जो उस भक्त ने देखा बोला जय हो जय हो जय हो। आया तो 2 आए, 2 का इंतजाम किया तो 3 बार आए, 3 आए, आज तो हद ही कर दी। पर हमारी भी सुन लो, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं, वो रखा सामान आप ही बनाओ और पाओ। ठाकुर जी बोले क्यों, तुम क्यों नहीं बनाते? कि जब हमको मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ। भक्त बोलता है कि नर नारिन की कौन कहे, बंदर को देखकर एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन मैंने लगाया, उदर न में भर सक्यो सिए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मुझे परत दिखाई। भगवान खूब हंसे, बोला हंसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ और लगाओ, शुरुआत करो। बैठ गया खुद तो वृक्ष के नीचे। भगवान बोले भाई जैसे भक्त की वर राजी, आज बनाओ। तो भोजन व्यवस्था किसने संभाली? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताको नाम भरत यस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। उनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। उनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। भरत जी ने भोजन व्यवस्था संभाली और लखन लाल जी ने लकड़ियां इकट्ठी करी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से चौका संवारा और रोटी बनाने कौन? सीता मैया बैठ गई। जो सीता मैया भोजन बनाने बैठी, त्यों ही अष्ट सिद्धि नवनिधि कई साधु महात्मा संत वहां दौड़े चले आए, मैया हमको भी मिले, मैया हमको भी मिले। अब उस भक्त ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने बोला क्यों आंखें क्यों बंद कर ली? कि जो थोड़ा बहुत मिलना था अब ये नहीं मिलने देंगे। अब गुरुजी वहां आए, गुरुजी को सामान रखा दिखे, भक्त दिखे। गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा। क्यों ही गुरुजी का दर्शन उस भक्त ने किया। जय हो गुरुजी, देखो कितने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए। अब गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा कि कहां है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा।
अब उस भक्त ने कहा कि ये दोहरी मुसीबत, एक तो एक गुरुजी एकादशी करा नहीं पा रहे हैं, इन्होंने करा दी, और गुरुजी को दर्द पता भी नहीं लगने दे रहे कि इनको भी दिखो। राम जी ने कहा इनको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? ये तो हमारे गुरुजी हैं और परम विद्वान हैं, जितना हम तो कुछ नहीं जानते, ये तो सब कुछ जानते हैं। ठाकुर जी बोले इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे गुरुजी विद्वान हैं, इनका मन निश्चल है, ये सब जानते हैं, पर इनका हृदय सरल नहीं है। भक्त ने कहा गुरुजी भगवान ऐसे कह रहे हैं कि आपका हृदय सरल नहीं है। जो ये भक्त की वाणी सुनी, गुरुजी की आंखों में से आंसू आ गए कि जीवन में मुझे सब कुछ मिला, पर जिस तत्व से भगवान न मिले वो तत्व ही मेरे पास मिलने हैं, नहीं है तो ये जीवन ही बेकार है। गुरुजी के हृदय में सुंदर भाव आया और गुरुजी को भी ठाकुर जी के दर्शन हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नवम सरल सब सन चन हीना, मम भरोस ही हरसन दीना। बड़ा सुंदर भाव ये भक्त वत्सला का भगवान ने दिया। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे कोई पदार्थ नहीं चाहिए, केवल मेरे भक्तों का हृदय में यदि ये सरलता आ जाए तो मैं तत्क्षण उसके हृदय में प्रवेश पा जाऊंगा। अब भगवान देखते हैं कि मेरे यदुवंश का बहुत विस्तार हो गया, 56 करोड़ जनसंख्या मेरे यदुवंश की हो गई, और यदुवंशी इतने मतवाले हो गए कि यत्र तत्र जो है चारों तरफ क्रीड़ा करते हुए घूमते हैं। उद्दंड हो गए पूरा यदुवंश, कहीं मेरे पीछे ये यदुवंश ही इस पृथ्वी का भार नहीं बन जाए। तो यदुवंश का भार उतारने के लिए जैसे ही प्रभु ने इच्छा की तो चतुर्मास करने के लिए कुछ संत द्वारिका धाम पधारे, उनमें दुर्वासा ऋषि भी थे। सब बालक इकट्ठा होकर महात्माओं के पास चले और योजना बनाई कि उनमें से जो जाम्बवती का पुत्र जाम्ब था, सांब, बड़ा ही सुंदर है, उसको एक स्त्री के कपड़े साड़ी पहना दी और कई सारे कपड़े लपेटकर उसको ऐसा रूप दे दिया जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है। सब बच्चे मिलकर महात्माओं के पास गए और प्रश्न किया कि महाराज अब ये जो हमारी भाभी है इसको देखकर कहें कि इसके क्या होने वाला है। अब बेचारे कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, कोई कुछ हो तो बात बने, सब परेशान, किसी के कोई समझ में नहीं आ रही। सब बच्चे एक दूसरे की तरफ इशारा करके हास परिहास कर रहे हैं, देखें कि ये महाराज क्या बताते हैं। अब कोई कुछ हो तो बताएं। उतने में ही दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। हे बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती? महात्माओं से ऐसा मजाक करते हुए भागो यहाँ से। अब बच्चे तो पूरा मन बनाकर आए थे कि महाराज आपको कुछ आए तो आप बताएं, आप सब पोंगा पंडित हो। यूं ही महाराज का माल खाने आ गए। जब व्यंग भरी बातें दुर्वासा जी ने सुनी तो तुरंत श्राप दे दिया, और श्राप भी ऐसा दिया महाराज। दुर्वासा जी बोले इधर आओ, मैं बताता हूं। बच्चे जो ही उनके पास गए कि तुम्हारे इसके न बेटा होगा न बेटी होगी, एक मूसल होगा, मूसल, और वही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। सब बच्चे घबरा गए। उधर में पेट में जो वस्त्र लपेटे थे महाराज खोला, जो ही वो वस्त्र हटाया तो उसमें साक्षात एक लोहे का मूसल दिखाई दिया। महाराज पूरी घटना उग्रसेन राजा के पास सुनाई। उग्रसेन भी घबरा गए कि इस यदुवंश ने कभी किसी संत महात्मा का अपमान नहीं किया और इन बच्चों ने अपमान किया है। यदि इस अपमान की ये घटना द्वारकाधीश सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। तो इस घटना को उग्रसेन जी ने वहीं दबा दिया और उस मूसल को घिसकर पूरा समुद्र में बहा दिया। आखिरी में एक छोटा सा टुकड़ा उस लोहे का बचा तो एक मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली का शिकार किया और एक
भील के पास शिकार करते हुए वह लोहे का टुकड़ा पहुंच गया। उस लोहे का घिसा हुआ तत्व तो एक घास बन गई, समुद्र की घास। बहेली ने उसका सुंदर एक कील का निर्माण किया। वह कील एक बाण में लगाई। सर्वंत अंतर्यामी प्रभु को सब बात का पता चल गया। प्रभु ने भी किसी से कुछ नहीं कहा और भगवान ने किसी से कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा था। नव योगेश्वर संवाद के द्वारा प्रभु जी ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को सारा समाचार सुनाया महाराज कि उद्धव जी अब मेरे जाने का समय आ गया है। उद्धव जी ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। पर उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि आपको इस धराधाम पे रहना है। 125 वर्ष तक मैंने इस धराधाम पर अब बिता लिए हैं। उसी समय देवताओं का दल आ गया ठाकुर जी को बुलाने के लिए। प्रभु अब कृपा करके आप अपने स्वधाम को प्रस्थान करें। देवता भी लालायित हैं ताकि आप जो अपने बैकुंठ को पधारें तो हमारे लोक को होते हुए जाएं। हम भी प्रभु आपकी सेवा करें। जैसे कोई प्रधानमंत्री जिस मार्ग से गुजरता है ना, तो उस मार्ग पे भी अधिकारी खड़े हो जाते हैं उस क्षेत्र के। वैसे ही प्रभु जब आप यहाँ लीला संवरण करके अपने लोक को पधारें तो हमें भी कृतार्थ करें। उद्धव जी को प्रभु ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं, ये उद्धव जी के द्वारा ही इसे नव योगेश्वर संवाद के नाम से जाना जाता है। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए। उनके माध्यम से हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए। पहला गुरु बनाया उन्होंने पृथ्वी को। पृथ्वी माता से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि पृथ्वी पर हम गड्ढा खोद देते हैं, सोच इत्यादि हम पृथ्वी पर करते हैं, पर पृथ्वी कभी कुपित नहीं होती। वह हमें फलदार वृक्ष भी देती है, अन्न भी देती है। पृथ्वी की तरह सहनशीलता होनी चाहिए। हंस जैसे दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। पृथ्वी को गुरु बनाया महाराज, हंस को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाकर हमें शिक्षा दी कि अनवरत चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, हमें उस दिशा में सुगंध हो तो वहां रुक जाए, दुर्गंध हो वहां नहीं रहे। जल को गुरु बनाया महाराज। जल जैसा सरल होता है, उसका कोई गुण नहीं होता, वैसे ही व्यक्ति को निर्गुणी रहना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, एक बहेलिया को भी गुरु बनाया। अजगर को गुरु बनाकर हमें शिक्षा दी कि संत को भी चाहिए कि निसंग रहे, सामग्री को इकट्ठा न करें। सागर को हमने गुरु बनाकर शिक्षा ली कि जितनी नदियां सागर में प्रविष्ट होती है तो भी उसमें बाढ़ नहीं आती, हमेशा एकाग्रचित रहता है। पतंगे और मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, मधुकर को भी गुरु बनाया, एक मृगी और पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया। एक कुरर पक्षी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया, एक छोटे बच्चे को भी गुरु बनाया। एक कन्या को गुरु बनाकर सीखा कि जितने आप आवरण रखोगे उतना ही दुनिया में फंसते, संसार के प्रपंच में फंसते चले जाओगे। एक बाण बनाने वाले को और एक सर्प बनाने, इस तरह दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। और अंत में शिक्षा दी कि सबका प्रधान इस देह को हमें गुरु मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात कही दत्तात्रेय जी ने। ब्रह्मा जी ने इस देह का निर्माण किया, परंतु ब्रह्मा जी की संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि कब मिली? जब इस मानव तन का निर्माण कर दिया। मानव तन को बनाकर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, क्योंकि ये मानव तन ही एकमात्र माध्यम है उस परमपिता परमेश्वर को पाने का। उद्धव जी ने मोक्ष का जो उपाय पूछा तो भगवान ने कहा कि ये मानव तन ही मुक्ति का साधन है, ये चाबी है। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। कोई योग से,
कोई सांख्य से, कोई स्वाध्याय से, कोई तप त्याग से, कोई दान से, कोई व्रत से और कोई तीर्थों की उपासना से, यम नियम संयम आदि से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। पर जितनी सुलभता से सत्संग से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह एकमात्र सत्संग का ऐसा मार्ग है। श्री गोविंद प्रभु की इतनी कृपा करुणा है कि इस 7 दिवस में हमें इस सत्संग लाभ का प्राप्ति हो रही है। उदेवाल परिवार का मैं कृतार्थ हूं कि इस 7 दिवस तक आप सब लोगों को परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला। सत्संग हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। अनेक पूर्व जन्म के अपने सुकृत जब उदय होते हैं तब ये सत्संग का लाभ मिलता है। अरे निमंत्रण कईयों को प्राप्त होंगे, कईयों ने आने की भी सोचा होगा, पर हम ये 7 दिन, ये 4 घंटे जो हमें मिलते हैं, ये इधर उधर की बातें करने में ही नष्ट कर देते हैं। सत्संग का लाभ जिसने जीवन में उतारा है, क्योंकि ठाकुर जी जब लीला स्मरण करके अपने लोक में जाने लगे तब उद्धव से कहा था, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इस श्रीमद् भागवत की जो ग्रंथ है इसमें श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई। इस अक्षर अक्षर में, इस एक एक श्लोक में हम सबको श्री कृष्ण का दर्शन करने को प्राप्त होगा। केवलम ही भावे न गोप्यो गावो नगा मृग है, भाव से केवल भगवान श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। अधम से अधम जीव भी सत्संग के माध्यम से मुझे प्राप्त कर सकता है, ये कोई दुर्लभ नहीं है। सत्व और रज और तम, इन तीनों गुणों को दबाने वाला केवल सत्संग है। अब प्रभु ने अणिमादिक सिद्धियों का विस्तार से वर्णन किया। वर्णाश्रम धर्म उद्धव को बताए और अपनी चरण पादुका उद्धव जी को देकर कहा कि तुम बद्रीनाथ धाम को जाओ। उद्धव जी प्रणाम करके बोले, प्रभु अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों से दूर कर दिया। यूं कहकर प्रणाम करके उद्धव जी बद्रीनाथ विशाल धाम की तरफ चल पड़े। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर मदिरा पीकर सब यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। यदुवंशी अपनी बुद्धि को विकृत करके आपस में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ किया। जब भगवान यदुवंशी को समझाते हैं तो वो भगवान पर ही झपट पड़ते हैं। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समा गए, परिणित हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में आकर विराजमान हुए और एक चरण पर दूसरा चरण रखकर बैठ गए। एक बहेलिये ने भगवान के श्री चरण को मृग समझकर बाण मार दिया। मृगास्य कारम तच्चरणम विद्याश्रम मृग संज्ञा। बहेलिये को जब सुध आई, भगवान के पास गया और वो बाण लगा हुआ जब भगवान की तरफ देखा, महाराज बड़ा भारी अपराध हो गया उस बहेलिये से। भगवान के आगे आकर क्षमा प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, बहेलिये तू डर मत, ये जो कुछ हुआ है अब तक ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मेरी आज्ञा है तू आज से जाकर स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े संतों ऋषियों मुनियों को भी नहीं होती। देह त्याग कर दिव्य रूप बनाकर वो बहेलिया स्वर्ग की तरफ गया। अब प्रभु ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा कि द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो कि 7 दिवस के भीतर द्वारिका को खाली कर दे, क्योंकि ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। ये संदेश पहुंचाने के लिए वह सारथी दौड़ा। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं। पधारिए प्रभु, हम सब आपके स्वागत में उतारू। और अचानक
सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जैसे आकाश में बिजली चमक कर गायब हो जाती है, वैसे ही वहां एक जोरदार बिजली चमकी और गोविंद का वह सांवला सलोना दिव्य विग्रह प्रकाश में परिणित हो गया और वह प्रकाश न जाने कहां अदृश्य हो गया। कोई नहीं जान पाया कि वह प्रकाश कहां गया। स्वकीयम यद भेवेज तच्च भागवती दधाम, वही भगवान का तेज प्रकाश श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। तेने यम भागवती मूर्ति प्रत्यक्षम दर्शते हरि। ये केवल एक साधारण ग्रंथ नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही इसमें आकर विराजमान है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए, इसी कामना के लिए श्री कृष्ण चंद्र का शब्द विग्रह भागवत मध्य में विराजमान है। भगवान के अंतर्निहित होते ही कलयुग ने पैर पसारना प्रारंभ कर दिया। अब हम श्रीमद् भागवत का सार गर्भ इसके जो 12 स्कंद हैं, इसमें क्या क्या घटित हुआ। जिसने 7 दिवस तक भागवत नहीं सुनी, यदि वह इस सार को सुन ले तो भी उसको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सर्व पूज्य इस जगत में है। इसमें प्रथम स्कंद जो भागवत का है, उसमें भगवत महात्म्य का वर्णन है। इसमें 19 अध्याय है। प्रथम स्कंद में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का चरित्र है। राजर्षि परीक्षित को किस प्रकार साप लगा, गंगा तट पर जाना, ऋषि मुनियों और सुखदेव जी के संवाद का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में योग धारण, नारद ब्रह्मा संवाद, अवतार और प्राकृतिक सृष्टि का वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद है। हिरण्याक्ष मनु शतरूपा और करदम प्रजापति का कपिल देव अवतार और माता देवहूति को कपिल भगवान का उपदेश है। चतुर्थ स्कंद, इसमें 31 अध्याय हैं। नर नारायण का प्रकरण, मरीचि 9 प्रजापतियों का, दक्ष का यज्ञ संपन्न, ध्रुव चरित्र, नारद संवाद और प्रचेताओं का नारद को उपदेश है। पंचम स्कंद में नाभि भरत का संवाद है। षष्ठम स्कंद में दक्ष पुत्रियों का वर्णन है। सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म का वर्णन है, जिसमें भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी प्रकट हुए। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष और भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। नवम स्कंद में इला आख्यान, नृग चरित्र, भगवान राम का चरित्र, निमिष चरित्र, परशुराम जी का अवतार है और वसुदेव के घर श्री कृष्ण का प्राकट्य है। दसम स्कंद, इसमें भगवान की बाल लीला का वर्णन है। एकादश स्कंद, इसमें ब्राह्मणों का शाप है और द्वादश स्कंद में विदुर जी राजर्षि परीक्षित का देह त्याग, व्यास जी का वेद विभाजन। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ये तुमने पूरी भागवत श्रवण करी है। परीक्षित कहते हैं प्रभु, अब 7 दिवस होने को आए, अब मुझे मरना है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तू अभी भी ये सोच रहा है कि तुझे मरना है? अरे मरेगा कौन? ये मरेगा तेरा शरीर। आत्मा तो नष्ट होने वाली नहीं है। तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है। तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित जी गदगद हो गए, प्रणाम करके बोले, सिद्धो हस्मी, अब मैं सिद्ध हो गया महाराज। मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे काट लें तो भी मुझ अविनाशी का विनाश नहीं कर पाएंगे। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तत्क्षण अंतर्धान हो गए। प्रारब्ध के अनुसार छद्म वेश में तक्षक नाग आया
और जैसे ही परीक्षित को काटा, परीक्षित की देह भस्म हो गई, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया और सर्पेष्टि यज्ञ शांत करवाया।